हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट टॉर्क के बारे में कि हाउ टॉर्क प्रोड्यूस, कि कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं टॉर्क को। तो टॉर्क को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 30वां रोजा है। आप सब जानते भी होंगे, आप लोगों ने देख लिया होगा स्टूडेंट्स। तो कल ईद है, तो आपको एडवांस में ही मैं आपको बोल देता हूं ईद मुबारक। तो यहाँ पर टॉर्क को समझना है तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो उससे आपको टॉर्क के बारे में समझने में क्या होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो समझने चलते हैं कि टॉर्क है क्या। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने पहली एग्जांपल आ चुकी है। जो आपके घर में डोर होता है उसके अंदर भी टॉर्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कैसे, तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप यहाँ गौर करें तो ये जो डोर है वो क्या है, फिक्स एक एक्सिस है। अब मैं जब इसके ऊपर क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसे, तो देखिएगा जरा। अब ये मैं क्या करने जा रहा हूं, इस डोर के ऊपर इस जगह पर क्या लगाने जा रहा हूं, फोर्स। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो देखिएगा ये ना वहां जाके ये क्या कर रहा है, रोटेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, रोटेशन। तो इसकी वजह से इस डोर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया होगा, टॉर्क। तो इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स का घुमा देने वाला अमल क्या कहलाता है, टॉर्क। अब आपको एक बेसिक चीज मैं बता दूं, देखिए जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स अप्लाई करी वहां से लेके जहां ये फिक्स है ना, फिक्स एक्सिस, वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। तो यहां पर चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। सुनाओ स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम आ चुके हैं बोर्ड पर। अब दूसरी एग्जांपल को समझते हैं। तो यहां पर दूसरी एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक स्पैनर है। क्या है, एक स्पैनर, एक पाना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पाने को मैंने समझ लीजिए मेरा जो हाथ है अभी इस वक्त किसका काम कर रहा है, नट का काम कर रहा है। अब मुझे खोलना है इस नट को, तो मैंने क्या करा, ये जो है इसको मैंने क्या करा, इसके साथ फिक्स कर दिया। अब ये क्या है, फिक्स हो चुका है। अब होगा क्या, अब जब मैं इस स्पैनर पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो अब ये ना तो ये लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो देखिएगा जरा होगा क्या। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, तो फोर्स अप्लाई करने के ऊपर मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये तो रोटेशन दे रही है मेरे को। क्या दे रही है, रोटेशन। ये देखें रोटेशन आ रही है, देखें रोटेशन दिख रहा है। तो यहां पर ये स्पैनर मुझे क्या दिखा रहा है, रोटेशन दिखा रहा है। मतलब अब मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर जब मैंने फोर्स अप्लाई करी तो इसने मुझे घुमा देने वाला अमल पेश किया, रोटेशन पेश की। तो इसका मतलब ये हुआ इसने क्या प्रोड्यूस करा, टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो यहां पर इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई, क्या है, टॉर्क द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का घुमा देने वाला अमल क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो यही मैंने बात आपको समझाई। अब मेरी बात को फिर गौर करिएगा, यहां पर यह फिक्स है। अब जिस पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, सही, जिस पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, जहां पर मैंने फिक्स हुआ बने, फिक्स एक्सिस, तो वहां से लेके जहां मैं फोर्स अप्लाई करूंगा वहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट आर्म कहलाएगा। क्लियर है यहां तक की बात, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। और उसके ऊपर क्या है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि एक पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। क्लियर है यहां तक की बात। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है। क्या किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड का मतलब उस किसी चीज को चेंज करने से क्या टॉर्क में तब्दीली आती है। और एक मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देख सुनिएगा मेरी बात को। देखिए हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आप बोलेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू ma। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि फोर्स का काम है ऐसे रिलेशन को प्रोड्यूस करना। लेकिन यही काम अगर हम इस केस में देखें, जब इस मैनर को हमने फिक्स किया हुआ है तो मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये अब प्रोड्यूस, अब लीनियर एक्सीलरेशन तो ये प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, क्योंकि लीनियर पाथ तो कवर हो ही नहीं रहा। अब
तो रोटेशन आ गई, तो इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगी वो कौन सी एक्सीलरेशन होगी? एंगुलर एक्सीलरेशन, या बोल सकते हैं रोटेशनल एक्सीलरेशन होगी। और वो अब किसकी वजह से होगी? वो अब किसकी वजह से होगी? टॉर्क की वजह से होगी। तो इससे हमें ये बात पता चली कि टॉर्क का काम है एंगुलर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना, और उसी तरीके से फोर्स का काम है लीनियर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना। तो आइए आप समझते हैं कि टॉर्क किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, अब यहां मेरी बात को सुनिएगा, मैंने क्या किया, मुझे एक नट को खोलना है, मेरे को क्या करना है? एक नट को खोलना है, और मैंने ले लिया एक ऐसा स्पैनर जिसका जो मूवमेंट आर्म है वो क्या है? छोटा है बहुत। तो ये तो अब यहां देखिए आपके सामने, अब मैं गया नट को खोलने के लिए, अब मैंने नट को फिक्स करा पाने को, स्पैनर को, और मैंने घुमाने की कोशिश करी तो घूम नहीं रहा। मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाई, जब मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाई उसके बाद जाके वो नट खुला। अब इसी जगह अगर मैं एक बड़ा मूवमेंट आर्म वाला स्पैनर लेता तो क्या मुझे उस वक्त भी उस बड़े स्पैनर के साथ भी क्या इतनी ही फोर्स लगानी पड़ती? आप लोग बोलते हैं नहीं सर, अगर आप इसके बजाय ज्यादा मूवमेंट आर्म वाला क्या लेते, स्पैनर लेते, तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ती और वो क्या होता? नट खुल जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है किस पर? मूवमेंट आर्म पर। मूवमेंट आर्म में किसको बोल रहा हूं? ये जो आर है ना वो मूवमेंट आर्म है। क्लियर है? चलो अब दूसरा क्या है सर? तो दूसरा ये है स्टूडेंट कि अगर मैं क्या करूं, इस स्पैनर फिक्स है, अब मैं जब क्या करता हूं इसके ऊपर कम फोर्स लगाता हूं तो ये जो स्पैनर है ना, ये स्पैनर है कम मूव करता है, रोटेट करता है, कम क्या करता है? रोटेट करता है। अगर मैं इसी स्पैनर पर सही फिक्स है तो अब मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता हूं, तो ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से अब ये क्या करेगा? ज्यादा रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो टॉर्क है वो आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, मतलब ये फोर्स पे भी डिपेंड करता है। और तीसरी चीज क्या है? इनके दरमियान का एंगल। वो कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भी आपको आगे मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन पढ़ाऊंगा ना, उस वक्त आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्यों एंगल पे डिपेंड कर रहा है, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात मैं लिखता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब मैं आपको एक चीज नोट करवाना चाहता हूं, नोट करिएगा। अब ये आपके सामने एक स्पैनर है और ये क्या है? एक नट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब ये पिवोट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पिवोट। और यहां पिवोट से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर फोर्स को अप्लाई करने जा रहा हूं। तो अब मैं जब इस पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई करता हूं तो ये आ गया फोर्स का वेक्टर। क्या आ गया? फोर्स का वेक्टर आ गया। अब मैं देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कि मैं बोलना चाहता हूं कि इसके अंदर अब ये देखिएगा, अब मैं फोर्स को, ये फैक्टर है, इसको रिजॉल्व कर रहा हूं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब आपको तो पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूं वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करना है। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, अब यहां मैं इसको रिजॉल्व करने जा रहा हूं तो इसका मुझे क्या मिलेगा? एक एक्स कंपोनेंट मिलेगा। चाहिए मुझे क्या मिलेगा? इसका एक एक्स कंपोनेंट मिलेगा, क्योंकि एंगल क्या बोलेगा? यहां से बन रहा है। तो यहां पर मुझे इसका मिलेगा एफ कॉस थीटा। क्या मिलेगा? एफ कॉस थीटा मिलेगा। और यहां पर मुझे एक और कंपोनेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो ये हमारे पास क्या होगा? एफ साइन थीटा होगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से स्टूडेंट, क्या इन दोनों जो कंपोनेंट्स है फोर्स के, अब फोर्स को भूल जाए, अब फोर्स के कंपोनेंट में गौर किया जाए। अब मेरा सवाल ये स्टूडेंट, इन दोनों फोर्स के जो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों कंपोनेंट में से वो वाला कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जो इसको रोटेट करवाएगा, जो इसको रोटेट करवाएगा? तो यहां पर सीधी सी बात है, अब मैं इस नट को खोलना चाहता हूं तो मैं फोर्स का अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये कुछ इस तरीके से है। अब होगा क्या, मैं जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये यहां जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो अब देखें घुमाने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? देखें ये आपके सामने स्पैनर है, ये एक नट को रोका हुआ है। अब यहां पर मैं इसको क्या कराने जा रहा हूं? फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं। फोर्स अप्लाई करा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला है, ये कोई काम यहां नहीं कर रहा है। इसका मतलब एफ साइन थीटा वाला वही कंपोनेंट है जो क्या कर रहा है?
टॉर्क को प्रोड्यूस कराने में मदद कर रहा है, मतलब इस स्पैनर को रोटेट करवाने में मदद कर रहा है। तो अब यहां पर हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है वो आता है, जरा गौर फरमाइएगा इधर स्टूडेंट। अब हम टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे करते हैं, और ये टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वजह मैं आपको बता दूंगा, अभी इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, अभी वेट करिएगा 2 मिनट के लिए। अब फॉर्मूला क्या है? देखिए हमें पता है कि फोर्स डिपेंड करती है 3 चीजों पर, मोमेंटम, फोर्स और ये एंगल। तो इसका मतलब फॉर्मूले में ये तीनों हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। तो ये आ गया सबसे पहले आर, ये आ गया आर। उसके बाद अब देखिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम? फोर्स का हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? वाई कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हमें पता है वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आ रहा है और एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या आता है? कॉस थीटा आता है। लेकिन हमने साइन थीटा ही क्यों लिया, वाई कंपोनेंट क्यों लिया? इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि फोर्स का वाई कंपोनेंट ही इस स्पैनर को रोटेट कराने में ही मदद कर रहा है। क्लियर है? चलें, तो अब मैं यहां क्या लूंगा? एफ साइन थीटा को ले लूंगा। ये एफ क्या है? अभी मैग्नीट्यूड है। एफ क्या है? ये आर और एफ दोनों अभी क्या है? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही हो गए। चलें, अब क्या करें सर? देखिएगा, अब यहां पर आप एक चीज जरूर पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के। किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के। अब यहां देखिए आर एफ साइन थीटा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या मैं इसको आर मल्टीप्लाई बाय एफ नहीं लिख सकता? क्यों लिख सकता हूं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों आर और ये एफ, ये दोनों के दोनों क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर कि अगर दो वेक्टर, मैंने नहीं पढ़ाया सॉरी अभी तक, तो ये होता क्या है? दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो, व्हेन द टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड देन वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इज नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें चीज मिलती है वो भी क्या हो? वो भी क्या हो? एक वेक्टर क्वांटिटी हो। तो हम यूज करते हैं किसको? क्रॉस को यूज करते हैं। तो जब हमने देखा दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला? एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा? क्रॉस। और दूसरी वजह क्या है? साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको? वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब यहां पर ये आ गया टॉर्क, सही है, और यहां पे मैं इसको लिख दूंगा आर मल्टीप्लाई बाय एफ। अब ये आ गया वेक्टर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया? अब ये वेक्टर की फॉर्म में। तो आप इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। तो अब यहां देखिए ये हमारे पास फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? आर क्रॉस एफ। चले भाई, इतनी बात तो क्लियर हुई। चले, अब यहां से अब हम इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में एक और डेफिनेशन आ गई टॉर्क को। तो हम टॉर्क इज आल्सो डिफाइंड एज, कैसे? द टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जो चीजें, जब भी हम लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, या तो आप बोलेंगे मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, इज नॉन एज टॉर्क। तो ये आपके सामने आ चुकी है दूसरी डेफिनेशन। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम निकालने जा रहे हैं यूनिट को, और मैं आपको बता दूं टॉर्क ड्यू टू कपल को मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। उसकी भी डेरिवेशन है छोटी सी, है ना, टॉर्क मूवमेंट ऑफ कपल, वो आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम ये बातें करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो अभी आप इन बातों में नोटिस ना करें तो वो बेहतर है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके टाइम बचाने के लिए बातें लिखी है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ना देखें। जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं वो अगर आप गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिएगा, अब हम यहां तक पढ़ने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं यूनिट की तरफ। किसकी बढ़ रहे हैं? यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा? टॉर्क का। और आप लोग सब ये बात जानते होंगे कि यूनिट कहां से निकलता है? फॉर्मूले से ही निकलता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, तो क्या हम यूनिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। तो क्या देखिए, ये जो आर है वो मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म से मुराद क्या है? कि ये डिस्टेंस है। अरे तो डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगा? ये आ गया मीटर इसका यूनिट। और ये तो फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? सब जानते होंगे, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इसका मतलब इसका यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया टॉर्क का? न्यूटन मीटर। तो यहां जाके हमने यूनिट भी पता लगा लिया। अब यहां पर ये मैंने आपके सामने भी लाइन लिखी है, लिखना तो मुझे यहां चाहिए था, लेकिन जगह ना होने की वजह से मैंने यहां लिख दिया।
लेकिन आपको कहां लिखना है, वही लिखना है। क्या लिखेंगे, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि बीच में क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यह साइन थीटा ने हमें पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। चलें हम यहां पर बात करते हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और टॉर्क कब मिनिमम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आए जरा मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं। तो देखिएगा स्टूडेंट, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम होगा जब द एंगल बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स इज 90 डिग्री। बोला जा रहा है कि फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान का जो एंगल होगा अगर वो 90 डिग्री है तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो आए जरा इस बात को मैं आपको समझाऊं इस तरीके से। और एक और बात मैंने शायद आपको नहीं बताई कि जो फोर्स के बाद जो ये आर लिखा हुआ मोमेंट आर्म वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये क्या बात कर दी, तो देखिएगा ये जो है फोर्स है, सही है। अब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है। तो याद रखिएगा इसको हम ऐसे ही बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखिए, अब मैं अगर इस कंडीशन पर अगर गौर किया जाए तो आप क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस ये करेंगे ये आर है और ये एफ साइन थीटा है, फोर्स का वाई कंपोनेंट। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है यहां कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन फंक्शन आ रहा है। साइन 90 डिग्री पे होता है मैक्सिमम और साइन 0 डिग्री पे होता है मिनिमम। तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां देखिए टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। तो आर एफ मल्टीप्लाई बाय 1 आर एफ। तो इस तरीके से हमारे को मिल गया। अब बात करते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास क्या है, एक स्पैनर है, क्या है, एक पाना है, जैसे मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं। अब देखिएगा ये मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैं फोर्स ऊपर नहीं लगा रहा, अब मैं फोर्स ऊपर नहीं लगा रहा, मैं फोर्स तो यूं लगा रहा हूं, यूं। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो स्पैनर है रोटेट करेगा, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं इधर, तो ये जो स्पैनर है क्या रोटेट करेगा, नहीं करेगा कभी भी। तो इसका मतलब ये टॉर्क तो प्रोड्यूस, जब ये स्पैनर रोटेट ही नहीं करेगा तो क्या इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आज जरा देख लेते हैं। तो देखिएगा अगर टॉर्क इज मिनिमम कब होगा, जब एंगल क्या होगा, ये आर है और ये फोर्स है, तो फोर्स इधर ही लग रही है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल। और पैरेलल है तो दोनों के दरमियान का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो मैंने लिखा क्या है, टॉर्क विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 0 डिग्री। आर और एफ के दरमियान का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। तो देखिएगा साइन एंगल की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ गया। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। आर एफ मल्टीप्लाई बाय 0, इसका मतलब टॉर्क 0 हो गया। अब बात करते हैं बहुत अहम टॉपिक के ऊपर कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे पता लगाई जाए। तो आंसर आपको समझाऊं, देखिएगा हम लोग डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे बताते हैं, यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को यूज कर हम क्या बता सकते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो सर कैसे, आए जरा मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। देखिएगा यहां पर आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड को यूज करना है। कैसे यूज करना है, देखिएगा आपको अपने फिंगर को कहां पॉइंट करना है, मूवमेंट आर्म की तरफ। और उसके बाद जहां फोर्स लग रही हो, वहां अपनी फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। तो मैंने फोर्स यहां लग रही है तो फिंगर कहां कर्ल करी, यहां कर्ल करी। तो फिंगर जब मैंने कर्ल करी तो यहां पर जो फिंगर है मतलब थंब है वो क्या करेगा, मुझे टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब इस वक्त जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। अगर
अगर जो टॉर्क है, अब देखें इसके अंदर जो रोटेशन आ रही होगी वो कौन सी आ रही होगी, क्लॉकवाइज आ रही होगी। कैसे, आओ जरा गौर करो आप लोगों को। ये देखिए ये आ गया हमारे पास टॉर्क। अब देखिए इसका मतलब क्या है, टॉर्क घूम रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। आपको इस बात से समझाता हूं, देखिएगा ये मेरे पास एक बोतल है, क्या है, एक बोतल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जहां फोर्स लग रही हो ना उस डायरेक्शन में हमें फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। तो यहां देखिएगा, अब मैं इस बोतल के कैप को क्या करना चाह रहा हूं, खोलना चाह रहा हूं। तो मैं फोर्स क्या लगाऊंगा, यूं करके लगाऊंगा ना, यूं करके लगाऊंगा। तो देखिए जब मैं फोर्स को यूं करके लगाता हूं, फोर्स को यूं करके लगाता हूं, तो मुझे थंब बता रहा है, थंब क्या बता रहा है कि जो टॉर्क है वो क्या है, आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखिएगा बाहर की तरफ आने का मतलब क्या, कैप क्या खुल रहा है, कैप क्या हो रहा है, खुल रहा है। क्लियर है। अब इसी जगह से अब मैं क्या करा, अब मैं इस कैप को क्या कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बंद। तो अब मैं फोर्स क्या लगाऊंगा, ऑफ कोर्स इसी तरफ लगाऊंगा। लेफ्ट हैंड को यूज मत करिएगा, राइट हैंड को यूज करना है हमेशा। तो जब फोर्स की डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, अपनी फिंगर को कर्ल करना है। तो देखिए मैंने अपनी फिंगर को क्या करा, फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करा। तो ये जो थंब है मुझे क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्या बता रहा है कि अब ये क्या है, इनटू द प्लेन, अब ये बंद होना होगा, ये बंद हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अब यहां पर डायरेक्शन हम बना सकते हैं, राइट हैंड रूल को यूज करके हम टॉर्क की डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो यही बात मैंने लिख दी, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, लेकिन इसके आगे वाली बात मैं आपको समझा देता हूं। बोले जा रहा है जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, एक प्लेन के। किसके प्लेन के, आर और एफ का क्या होगा, प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। अगर आर ये है और मतलब आर ये है, एफ और ये, सही है, आर और एफ का ये प्लेन बन गया। अब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इन दोनों के क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब अब इन दोनों के परपेंडिकुलर समझाता हूं। देखिए ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस हमेशा इन दोनों को क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों होते हैं एक्सिस, वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब जो टॉर्क अगर आप प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है। चलिए अब बात आती है बहुत अहम जो न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होती है, और वो क्या है, साइन कन्वेंशन। सही है, साइन कन्वेंशन क्या है, देखिएगा आपको कैसे पता चलेगा कि टॉर्क कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, कब टॉर्क पॉजिटिव होगा और कब टॉर्क नेगेटिव होगा। तो अगर आपने अपनी क्लॉक को देखा है, घड़ी को देखा है, तो वो कौन सा रोटेशन दिखा रही होती है, क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रही होती है ना। अगर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, देखें ये देखिए लिखा हुआ है फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन जो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कि सर आप इस बात को हमें समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकता हूं। देखिए मैंने देखा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अब टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सर कैसे बताया, आइए जरा आपको दिखाऊं। देखिएगा अगर इसका फोर्स का जो वेक्टर अगर गौर किया जाए तो क्या है, ऊपर की तरफ है, सही है। तो अब यहां देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये रोटेट क्या करेगा, ऐसे करेगा रोटेट, यूं करके घूमेगा। इसका मतलब ये तो जो रोटेट कर रहा है ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, या तो आप इसको बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। दोनों का एक ही मतलब है, या तो आप बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज या तो आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि क्लॉक जिस तरह आगे की तरफ मूव करती है ना, हम इसको क्लॉक के खिलाफ मूव हो रही है। ये क्या हो रहा है, क्लॉक के खिलाफ मूव कर रहा है। इसका मतलब अब इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी क्लॉकवाइज की कंडीशन बढ़ी थी ना, हमने किसकी पढ़ ली, एंटी क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या आप बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, डॉट इज पॉजिटिव। जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये किसके लिए था, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज के लिए। अगर क्लॉकवाइज होगा फिर क्या होगा, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ, तो देखिएगा मैं आपको सिंपल ये बना के दिखाता हूं। कोई भी ये आपके सामने एक चीज आ गई, सही है, ये फिक्स है, इसका ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो होगा क्या, मैं फोर्स क्या अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो रोटेशन आएगी वो कहां आएगी, इस तरीके से आएगी। रोटेशन किस तरीके से आएगी, इसी तरीके से आएगी ना। मैं फोर्स नीचे अप्लाई कर रहा हूं तो ये फिक्स है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है। अब जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो यू मूव करेगा ना ये,
तो अब ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये कौन सा रोटेशन कर रहा है, ये तो क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जब ये क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका जो टॉर्क जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन टॉर्क इज नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में ये बात बिठा लें। क्लियर है? तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक समझने में आप लोगों को कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इंशाल्लाह बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टॉर्क का एक और है कपल वाला, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।